गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 24 नवंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 116 यानी कि 116। ये वर्कशीट है क्लास 4th के लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स और आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे डिवाइड्स अ नंबर बाय अनदर नंबर यूजिंग इक्वल ग्रुपिंग। यानी कि आज की वर्कशीट में हम डिवीज़न सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट का जो नाम है, जो टॉपिक है, वो है अपना अपना तरीका। वर्ष 2020 में जहां एक ओर सभी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस साल कुछ जगह पर हद से ज़्यादा बारिश भी हुई और लोग वहां पर फंस गए। सरकार ने उनके लिए राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। यह राशन हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाया जाना था। हेलीकॉप्टर में एक बार में 5 पैकेट राशन ही पहुंचाया जा सकता था। बाढ़ ग्रसित एक ऐसे ही क्षेत्र में 25 पैकेट राशन के पहुंचाने थे। रमन और अजय ने अपने अपने तरीके से बताया कि हेलीकॉप्टर को सारे पैकेट पहुंचाने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं फोटो में, जब बाढ़ आ गई थी तो उस समय लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा खाना पहुंचाया गया और इसमें हमें बताया गया है कि एक चक्कर में 5 पैकेट राशन पहुंचाए जा सकते हैं और 25 पैकेट राशन हमें पहुंचाना है। तो कितने चक्कर लगे हैं 25 पैकेट पहुंचाने में? इस तरीके को रमन ने और अजय ने अपने अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। देखेंगे जरा। सबसे पहले हम देखते हैं रमन का तरीका। यहाँ पर दिया गया है हमें रमन का तरीका और अजय का तरीका। ये रमन और ये अजय दोनों का तरीका है अलग अलग, हम इसको जानते हैं। यहाँ दिए गए हैं कुल पैकेट 25। रमन ने हिसाब लगाया, एक चक्कर में 5 पैकेट हम दे सकते हैं, तो 2 चक्कर में हमने कितने दिए? 10 पैकेट। और शेष कितने बच गए? 15 पैकेट। शेष कितने बच गए? 15 पैकेट। फिर अगले 2 चक्कर में फिर से 10 पैकेट दिए और उसके बाद कितने शेष बचे? 5 पैकेट। अब जो 5 पैकेट हैं उन्हें कितने चक्कर में हम पहुंचा सकते हैं? एक चक्कर में। इस तरीके से रमन ने हिसाब लगाया। 2 चक्कर में 10 पैकेट, फिर 2 चक्कर लगाए 10 पैकेट और फिर 1 चक्कर लगाया तो 5 पैकेट। अब हमारे टोटल चक्कर कितने हो गए? 2, 2 4 और 1 5। टोटल चक्कर हो गए 5 और पैकेट कितने हो गए टोटल? 10, 10 20 और 5 25। यानी कि 5 चक्कर में 25 पैकेट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये है रमन का तरीका। अब देखते हैं अजय का तरीका। यहाँ पर हमें दिया गया है अजय का तरीका। उसने पहले लिखा कुल पैकेट 25, 2 चक्कर में चले गए 10 पैकेट, तो हमारे पास कितने शेष बचे? 15 पैकेट। अगले उसने 3 चक्कर लगाए, तो 3 चक्कर में कितने चले गए? 15। हर चक्कर में 5-5 पैकेट थे, तो 15 पैकेट कितने में चले गए? 3 चक्कर में। यहाँ पर टोटल चक्कर कितने हो गए? 2 और 3 5 और पैकेट कितने हो गए? 10 और 15 25। यानी कि 5 चक्कर में 25 पैकेट उन्होंने पहुंचा दिए। तो बच्चों, आपने दोनों ही तरीकों में एक चीज़ ध्यान दी कि चक्कर यहाँ पर दोनों के ही कितने आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। दोनों 5 चक्कर में ही 25 पैकेट पहुंचा रहे हैं, चाहे दोनों का तरीका अलग अलग है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक बार में सिर्फ 5 पैकेट ही जा रहे हैं, तो इसीलिए 25 पैकेट कितने चक्कर में हम दे सकते हैं? 5 चक्कर में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बताया है कि क्या आप अपना कोई और तरीका बता सकते हैं? अपना तरीका यहाँ पर सोचकर हम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने तरीके से। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब उन्होंने बताया कि एक चक्कर में 5 पैकेट ही जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि
और बताया कि टोटल हमें 25 पैकेट पहुंचाने हैं और एक चक्कर में हम 5 पैकेट ही पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें 25 के जोड़े बनाने हैं 5-5 के। 25 में से हमें 5-5 के जोड़े बनाने हैं कि 25 को हम 5-5 के जोड़ों में कितने इक्वल बांट सकते हैं, कितने ऐसे जोड़े बनेंगे 25 के जिसमें कि 5-5 नंबर बराबर बटे। ठीक है, यानी कि 25 को हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। तो इस बांटने को हम क्या कहते हैं, डिवाइड करना या भाग करना। 25 को हमें 5 भागों में बांटना है। तो इसको हम सीधे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 25 डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अंदर लिखते हैं बड़ा नंबर और बाहर छोटा नंबर। अंदर हम लिखेंगे 25 क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है और बाहर छोटी संख्या यानी कि 5। अब आपको टेबल पढ़ना है। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है ये देखिए। इस संख्या से बड़ी संख्या हमें नहीं लेनी है, या तो इसके बराबर संख्या आए या इससे छोटी संख्या। तो आप 5 का टेबल करेंगे यहाँ पे। 5 5 ज़ा 25। 5 के पहाड़े में 5 बार में 25 आता है और ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 25 को हम 5-5 के जोड़ों में अगर डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 25 के कितने ऐसे जोड़े बनेंगे, 5, जिसमें कि 5-5 इक्वल डिवाइड होगा। 25 को हम 5 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो भाग देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5 चक्कर। हर चक्कर में हमें 5-5 पहुँचाने हैं पैकेट। इस तरीके से हम 25 पैकेट को 5 चक्करों में पहुँचा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो हमने अलग अलग तरीकों से देखा कि हेलीकॉप्टर को 5 चक्कर लगाने होंगे, जिसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 25 को जब हमने 5 से भाग करा, डिवाइड करा, तो हमारे पास कितना आया, 5। यहाँ पर आगे सवाल दिए गए हैं हमें, सोचिए और बताइए। अगर 18 टमाटरों को 3 टोकरियों में बराबर संख्या में रखा जाना है, तो आप प्रत्येक टोकरी में कितने टमाटर रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें इस सवाल में क्या करना है, 18 टमाटरों को हमें 3 जगह बराबर बराबर बांटना है। बांटना यानी भाग करना, डिवाइड करना। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। हमें 18 को 3 भागों में बांटना है। तो आप 3 टोकरियां बना ली हमने। उसके बाद 18 टमाटरों को एक एक करके इक्वल बराबर बराबर रखते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आप इन टमाटरों को गिनिए जरा, एक टोकरी में कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 और इसमें भी 6 और इसमें भी 6, यानी कि हमने 18 टमाटोज़ को 3 अलग अलग टोकरियों में बराबर बराबर बांट दिया। तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ों को, किसी नंबर को बराबर बराबर पार्ट्स में इक्वल इक्वल बांटना। इसीलिए हम उसे डिवाइड कहते हैं, यानी कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, बांटना। और भाग करना बोलते हैं कि 3 बराबर भागों में बांट दिया, है ना, कि हम किसी नंबर को बराबर भागों में रखते हैं, भाग बराबर बराबर करते हैं, इसलिए इसे भाग और डिवाइड बोलते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 18 टमाटर को हमें 3 टोकरियों में रखना है, तो हम 3 से 18 को डिवाइड कर देंगे। अब हमें देखना है 3 के पहाड़े में क्या 18 आता है, और अगर 18 नहीं आता है तो हमें इससे छोटी संख्या देखनी होगी। फिर 18 से ज़्यादा नंबर हमें नहीं लेना, बड़ी संख्या हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो आप 3 का टेबल पढ़िए और आपको पता चलेगा 3 6 ज़ा 18, यानी कि
3 6 18, 3 के पहाड़े में जो 18 है वो 6 बार में आता है, इसलिए ये इक्वल कट जाता है। तो हमें समझ आ गया कि हम 3 टोकरियों में कितने कितने टमाटर रखेंगे, 6 टमाटर, है ना। हर टोकरी में 6 रखेंगे तो हमारे पास 18 टमाटर पूरे हो जाएंगे। इस तरीके से हम ये सवाल करेंगे। आगे है, अनीता के पास एक फ़ोटो एल्बम में लगाने के लिए 54 फ़ोटो हैं। यदि एक पेज पर केवल 6 फ़ोटो ही चिपकाए जा सकते हैं तो वह 54 फ़ोटो से एल्बम के कितने पेज भर सकती है। यहाँ पर भी बच्चों देखिए वही तरीका है। टोटल फ़ोटोज़ कितने हैं, 54, और एक पेज पर कितने फ़ोटो लग रहे हैं, 6। यानी कि उन फ़ोटोज़ को 6 के इक्वल ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। 54 को हमें 6 के इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। 6 में अलग अलग कितने ग्रुप बनेंगे वो हमें देखना है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पेज यहाँ पर यूज़ होंगे। इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे। 54 को 6 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर बताएंगे कि कितने पेज यूज़ होंगे। तो ये वाला सवाल बच्चों आप खुद करके देखेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। तो ये है आज की आपकी वर्कशीट। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि घरों से निकलने वाले कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान ना होने की वजह से यह कचरा नालियों में जमा हो जाता है और नालियों में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। उनसे चर्चा कीजिए कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। थैंक यू बच्चों। ये है आज की आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। सभी सेफ रहिए, मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। थैंक यू।